Hello students, let's read the question. So the question is the values of osmotic potential and pressure potential of cells A, B, C and D are given below. यहाँ पे सेल A, B, C and D का osmotic potential and pressure potential दिया हुआ है. Identify the correct sequence that shows the path of movement of water from the following. यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस दिया है वाटर का मूवमेंट जो होगा सेल टू सेल जो हो रहा है तो कौन से सीक्वेंस में होगा, उसमें कौन सा ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस दिया है. तो अगर हम देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो दिया है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमें पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल. तो अगर हम देखें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. तो यहाँ पे अगर हम देखें सेल ए के लिए पहले देखते हैं तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल को पाई से अगर रिप्रेजेंट करें पाई ही होगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें इसका अगर हम देखें सबसे पहला वाला जो है सेल ए के लिए सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना दिया है 0, यहाँ पे -1.0 दिया हुआ है प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल्स टू -0.5 बार. सेल बी के लिए अगर हम देखें सेल बी के लिए वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कितना होगा, जो इसका यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दैट इज -0.6 प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना है 0.3 इक्वल्स टू -0.3 बार. नेक्स्ट अगर हम देखें सेल सी के लिए वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा दैट इज -1.2 प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 0.6 इक्वल्स टू -0.6 बार. नाउ सेल डी की अगर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, जो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है -0.8 प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना है 0.4 इक्वल्स टू -0.4 बार. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो वाटर पोटेंशियल है ये सारे इनमें से अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किस में है, सेल बी में. तो अगर हम देखें सेल बी में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद अगर हम देखें सेल डी में, उसके बाद किस में सेल ए में, देन सबसे कम किस में है सेल सी में. तो अगर हम देखें हमें पता है कि वाटर जो मूव करता है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो के टूवर्ड होता है, पहले बी से डी में जाएगा, देन अगर हम देखें डी से ए में जा रहा है एंड ए से सी में जा रहा है. सो अगर हम देखिए साइमल्टेनियसली भी अगर यहाँ पे एक साथ रखे हैं तो बी से डी में जाएगा पानी, और पानी अगर हम देखें डी से ए में एंड ए से सी में, तो डायरेक्शन ऐसा होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा होगा बी टू डी, यहाँ पे अगर हम देखें बी टू डी इन सब में किस में दिया है, इस वाले में दिया है, ये वाला सही है, बी टू डी देन डी टू ए एंड ए टू सी, ऐसा सीक्वेंस होगा यहाँ पे, ये करेक्ट है. डी टू सी यहाँ पे दिया है तो ये अगर हम देखें तो गलत दे दिया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ बी टू सी दिया हुआ है तो ये भी अगर हम देखें यहाँ पे एक तरह से गलत है, एंड सी टू बी दिया हुआ है यहाँ पे, सी से बी में तो नहीं जा रहा है तो गलत ही है. तो ये सीक्वेंस अगर हम देखें सीक्वेंस के हिसाब से ये होना चाहिए. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल.